मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। सुने आप क्या कहा यह सुवर खबीस शैतान की औलाद वसीम रिजवी कहता है कि इसने एक कुरान शरीफ, कुरान पाक नया तैयार किया है, नया बनाया है इसने अपना खुद का, जिसमें से उसने उन 26 आयतों को हटा दिया। वो वही 26 आयत हैं जिसके बारे में इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, जिसको बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 50,000 रुपए का जुर्माना वसीम रिजवी पर आयद किया था। अब इसने नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और इसने जो एक कुरान शरीफ नया तैयार किया उसकी एक कॉपी नरेंद्र मोदी को भेजा है और नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का वजीर आजम है, हमारे प्रधानमंत्री, उनको भेजा है और उनसे कहता है कि मेरा बनाया हुआ, यानी इस वसीम रिजवी का बनाया हुआ कुरान शरीफ वो सही है। मैं उन 26 आयतों को कुरान शरीफ में से हटा चुका, ऐसा वसीम रिजवी कहता है उस लेटर में। और उसने कुरान शरीफ के बहुत सारी सूरतों को फिर से सीक्वेंस और तरतीब देकर के अरेंज किया और कहता है, रिक्वेस्ट करता है नरेंद्र मोदी से वसीम रिजवी कि इसके बनाए इस नए कुरान शरीफ को देश के जितने भी मदरसे हैं, इस्लामिक स्कूल है, जहां जहां कुरान शरीफ पढ़ाया सिखाया जाता है, वहां इसको अवेलेबल कराओ। देश की हर एक दुकान में इसके बनाए हुए कुरान शरीफ को मार्केट में अवेलेबल करो ताकि लोग इसको खरीदें। और यह कहता है कि इसका बनाया हुआ कुरान शरीफ ये सही है और ये मदरसों में पढ़ाया जाए, इसी का सिलेबस सिखाया जाए, ये बात कहता है ये। तो अब नरेंद्र मोदी को यहां यह चाहिए कि सबसे पहली बात वो उनको जिस काम के लिए जनता ने, अवाम ने उनको कुर्सी पर बैठाया है वो अपना काम करे। सबसे पहली बात, इस वक्त देश बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं के बराबर। वैक्सीनेशन सेंटर जो दवाखानों के सामने बोर्ड लग चुके हैं कि भाई वैक्सीन नहीं है, यहां वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले चाहिए कि वो वैक्सीन बढ़ाए। अब बात करते हैं वसीम रिजवी की। तो ये जो शैतान और सुअर की औलाद है वसीम रिजवी, ये रावजी ईरानियों की औलाद है जो वहां फिलिस्तीन में मासूमों पर जुल्म कर रहे, मजलूमों पर जुल्म हो रहा, जिस तरह इराक में जुल्म होता है, तो वैसा ही ये वसीम रिजवी है, उन्हीं की औलाद है। तो ये पहले से चलता आ रहा, इनको इस्लाम से नफरत है,
इनको कुरान से नफरत है। अब इनको कुरान से नफरत क्यों? इसलिए कि कुरान जो है हक की बात करता है, कुरान जो है इंसाफ की बात करता है, कुरान जो है मजलूम का साथ देने को कहता है। कुरान कहता है कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम के लिए हथियार लेकर खड़े हो जाओ, जालिम के खिलाफ, नाइंसाफी करने वालों के खिलाफ। अगर हथियार नहीं उठा सकते तो हाथ से एक्शन लो, अगर हाथ से एक्शन नहीं ले सकते तो जबान से बोलो, इंसाफ की बात करो, हक की बात करो, सच बयान करो। तो जालिमों के खिलाफ मजलूम का साथ देने के लिए इस्लाम यह बात कहता है, कुरान यह बात कहता है। और एक बात सुन लो, हिंदुस्तान की अदालत क्या, पूरे दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट हैं, वो कुरान पाक का एक लफ्ज क्या, उस लफ्ज का एक लेटर जिसे हर्फ कहते हैं, उसमें भी बदल नहीं कर सकती। और इसके चेंज करने से कुछ नहीं होता। ये जो शैतान की औलाद, शैतान जो है ना वसीम रिजवी, इसके बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए कि कुरान जो है वो दिलों पे राज करता है, वो दिलों के अंदर में है। अगर दिल को भी चीर कर निकाल लिए ना तो वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, उनके बंदे हैं, अंतिम संदेष्टा है, लास्ट मैसेंजर है। अब चूंकि सिर्फ ये भारत का मसला नहीं है, ये जो वसीम रिजवी बातें कर रहा है, बार बार जहर उगल रहा है इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, तो ये पूरी दुनिया का है। और याद रखो, ये वसीम रिजवी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग देश में हैं, इस तरह से जहनियत और सोच रखने वाले लोग देश में पनप रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने को कहता है कुरान, ऐसे जालिमों के खिलाफ, ऐसे आतंकवादियों और ऐसे दहशतगर्दियों के खिलाफ जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वसीम रिजवी जैसे लोग, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, यह कहता है कुरान। वो अगर वो पढ़ा लिखा होता, अगर उसको अकल होती, तो किसी पढ़े लिखे इंसान से जाकर के पूछता, अगर तेरे को भाई कुरान में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो खुद से ही उसके मीनिंग निकाल रहा। भाई जरा सुन लो, अगर खुद से मीनिंग नहीं निकाला करते, उसको जाकर पूछा करते जिसको पता है। कभी तुम किसी मुफ्ती को पूछे जाकर, कभी किसी आलिम की सोबत में तुम रहे, पूछे उसको, जरा पूछ लेते। हां, तो खुद से मीनिंग नहीं निकाला करते वसीम रिजवी। अगर खुद से मीनिंग निकालने की वजह से इंसान गुमराह हो जाता, तुम जैसे लोग गुमराह हो जा रहे, जो कुफ्र के रास्ते पर जा रहे। तो ये जो वसीम रिजवी है, ये कुफ्र के रास्ते पर जा रहा है, ये कुरान का इनकार कर, अल्लाह का कलाम, कुरान किताब नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है जिसमें अल्लाह बात कर रहा है। कुरान आसमान से उतरा हुआ है, जिसमें अल्लाह बात कर रहा है, जिसमें इंसाफ की बात कर रहा है, हक की बात करता है, सच बोलने को कहता है कि सबके साथ इंसाफ करो, सबको अपने हक दो। मां के हुकूक बयान किया,
बाप के हुकूक बयान किया, औलाद के हुकूक बयान किया, यहां तक के पड़ोसी के हुकूक बयान किया। अब फिर पड़ोसी वो मुसलमान हो या कोई और रिलीजन का हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की ना हो, उसके भी हुकूक बयान किया। पड़ोसी अगर भूखा है तो खुद खाना मत खाओ भाई, पहले उसके खाने का इंतजाम करो, उसके बाद तुम खाओ। यह बात करता है इस्लाम, यह बात करता है कुरान। तो अब नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट यह है कि आप इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लो, वसीम रिजवी के खिलाफ। और सबसे पहली बात, आप अपने काम पर ध्यान दो। आपको जनता ने, आवाम ने देश के लिए, देश का सबसे सुप्रीमो है आप। हां, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है, तो उसको पूरी करो आप। वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल नहीं हुए, लोग मर रहे, इंसानों की लाशों को कुत्ते खा रहे, कुत्ते खा रहे भाई। तो शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं है, कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जमीन कम पड़ रही, तो जरा वैक्सीन का इंतजाम करो आप।